हेलो एवरीवन, आइए रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी पोएम द रोड नॉट टेकन को हम विजुअल्स के साथ समझते हैं। पहले बात करते हैं हम पोएट की। रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1874 में पैदा हुए, 1963 में इनकी डेथ हुई। वॉज एन अमेरिकन पोएट नोन फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शंस ऑफ रूरल लाइफ एंड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कोलोक्वियल स्पीच। इनको दो चीज़ों के लिए मेनली जाना जाता है, एक तो रूरल लाइफ के डिपिक्शन के लिए और दूसरा जो अमेरिकन आम बोलचाल की भाषा है, तो इसके ऊपर इनकी अच्छी खासी कमांड थी। इनकी राइटिंग में हम ऐसा देखते हैं। ही वन 4 पुलिट्जर प्राइजेस फॉर पोइट्री। पोइट्री के लिए इनको 4 पुलिट्जर प्राइजेस भी मिले हैं। अब हम बात करते हैं पोएम की। द रोड नॉट टेकन 1916 में पब्लिश हुई थी इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट कलेक्शन माउंटेन इंटरवल। इसके अंदर ये वाली पोएम पब्लिश हुई थी। एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ चॉइस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। जो हम जीवन में डिसीजन लेते हैं और उसके आगे क्या परिणाम होते हैं, तो इस प्रकार के थीम को ये एक्सप्लोर करती है। द पोएम रिफ्लेक्ट्स ऑन ए पिवटल डिसीजन एंड इट्स लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। एक तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन किया गया है, मीन चिंतन किया गया है कि जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो अपने आप में काफ़ी अहम हो जाता है। एंड इट्स लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, और किस तरीके से इसका लॉन्ग टर्म में हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, मीन्स प्रभाव पड़ता है। आइए अब इस पोएम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन की। द पोएम बिगिंस विद द स्पीकर स्टैंडिंग एट ए फोक इन द रोड इन ए येलो वुड कंटेम्पलेटिंग विच पैथ टू टेक। यहाँ पर हम देखते हैं जो स्पीकर है वो एक रोड पे खड़े हैं जो एक फोक के उसमें 2 साइड्स में जा रहा था, और ये येलो वुड के अंदर मीन्स येलो जंगल, मतलब जहां पर पत्तियां थोड़ी सूखी हुई थी, येलो जंगल कहा गया इसे। कॉन्टेम्पलेटिंग विच पैथ टू टेक, और यहाँ पर जो स्पीकर है सोच रहा है कि कौन सा रास्ता चुने, इधर वाला या इधर वाला। कविता की शुरुआत में वक्ता पीले जंगल में एक दोराहे पर खड़ा होता है, यह सोचते हुए कि कौन सा रास्ता चुने। डाइवर्जेंस ऑफ रोड्स, रोड्स जैसे अलग अलग रास्ते जा रहे थे। द रोड्स आर डिस्क्राइब्ड एज डाइवर्जिंग रिप्रेजेंटिंग ए चॉइस दैट मस्ट बी मेड। जो रोड्स हैं अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे, तो इसलिए उनमें से एक चॉइस करनी थी। रास्तों को अलग होते हुए वर्णित किया गया है, जो एक निर्णय का प्रतीक है जिसे लिए जाना चाहिए। इनिशियल डिसीजन, द स्पीकर लुक्स डाउन वन रोड एज फार एज पॉसिबल बट डिसाइड्स टू टेक द अदर रोड विच सीम्स लेस ट्रेवल्ड। जो स्पीकर है वो दोनों रोड्स को देखता है जहां तक वो देख सकता है, एज फार एज पॉसिबल, और फिर ये डिसाइड करता है एक अदर रोड को लेने के लिए जो अपने आप में प्रतीत हो रहा था लेस ट्रेवल्ड, जिसपे काफी कम लोग गए थे। वक्ता एक रास्ते को जितना दूर तक देख सकता है देखता है, लेकिन दूसरा रास्ता चुनता है जो कम यात्रा किया हुआ लगता है। जस्टिफिकेशन, द स्पीकर जस्टिफाइज द चॉइस बाय नोटिंग दैट द चोजन रोड वाज ग्रासी एंड वांटेड वेयर इम्प्लाइंग इट वाज लेस ट्रेवल्ड। यहाँ पर जो स्पीकर है अपने डिसीजन को वो जस्टिफाई कर रहा है। जो उसने चॉइस की है, जो रोड उसने चूज किया है वो ज़्यादा ग्रासी था, घास वाला था। वांटेड वेयर, ऐसा लगता था इस पे बहुत कम लोग गए हैं। इम्प्लाइंग, जिसका मीनिंग ये है कि ये लेस ट्रेवल्ड रोड था। वक्ता अपने चुनाव को सही ठहराता है, यह बताते हुए कि चुना हुआ रास्ता घास से भरा था और उपयोग चाह रहा था, मतलब यह कम यात्रा किया गया था। एक्नॉलेजमेंट, द स्पीकर एक्नॉलेजेस दैट बोथ रोड्स हैड बीन वॉर्न अबाउट द सेम एंड दैट द चॉइस माइट नॉट हैव बीन सिग्निफिकेंट। यहाँ स्पीकर इस चीज को मानता है, बोथ रोड्स हैड बीन वॉर्न अबाउट द सेम, दोनों रास्ते उस पर काफी लोग गए थे, लगभग एक जैसे से वो प्रतीत हो रहे थे। एंड दैट द चॉइस माइट नॉट हैव बीन सिग्निफिकेंट, परंतु जो मैंने चॉइस की हो सकता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण ना हो। वक्ता मानता है कि दोनों रास्ते लगभग एक जैसे ही थे और कि यह चुनाव शायद महत्वपूर्ण नहीं था। फ्यूचर रिफ्लेक्शन, द स्पीकर प्रेडिक्ट्स दैट इन द फ्यूचर ही विल लुक बैक विद ए साई एंड टेल हाउ चूजिंग द लेस ट्रेवल्ड रोड मेड ऑल द डिफरेंस। काफी समय के बाद फ्यूचर में पोएट रिफ्लेक्ट करता है, सोचता है, एंड लुक बैक विद ए साई, आहा भरते हुए पीछे सोचता है। टेल हाउ, किस तरीके से, चूजिंग द लेस ट्रेवल्ड रोड, जैसे इसने लेस ट्रेवल्ड रोड चूज किया था तो किस तरीके से उसके जीवन में इसने मेड ऑल द डिफरेंस। वक्ता भविष्यवाणी करता है कि भविष्य में वह एक आहा के साथ पीछे मुड़कर देखेगा और बताएगा कि कैसे कम यात्रा किया हुआ रास्ता चुनने से सब बदल गया।
Final thought. The poem ends with the speaker reflecting that the choice made a significant difference in his life, though the actual impact is ambiguous. यहाँ पर जो पोएम है खत्म होती है जब स्पीकर रिफ्लेक्ट कर रहा है, सोच रहा है जो इसने चॉइस की थी, तो बहुत ज्यादा इसने फर्क ला दिया उसकी लाइफ में. दो द एक्चुअल इम्पैक्ट इज एम्बिगुअस, वास्तव में क्या उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा वो यहाँ पर स्पष्ट नहीं है. कविता खत्म होती है वक्ता के इस विचार के साथ कि चुने हुए रास्ते ने उसकी जिंदगी में महत्वपूर्ण बदलाव लाया, हालांकि वास्तविक प्रभाव अस्पष्ट है. थैंक यू.